बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल होने जा रहा है? वज़ीर आज़म की हदायत पर गंदम स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इस बजट में जो इजाफा किया जाए वो महंगाई के तनासब के लिहाज से इजाफा किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि जो स्टील मिल की ज़मीन है वो हुकूमत सिंध की मलकियत है, यानी निजकारी से बेहतर है कि अगर स्टील मिल्स नहीं चाहिए वो हुकूमत सिंध को दे दी जाए। और जो PIA की निजकारी करने जा रही है हुकूमत, उस पर भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो मकामी इन्वेस्टर है उनको PIA की निजकारी में यानी इन्वेस्टर शामिल कर लिया जाए ताकि ये दायरा ख़त्म ना हो। तो ये हुकूमत में रहते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अहम मतालबे हैं, यानी जो मुलाजमीन की तनख्वाहों, इसके अलावा स्टील मिल की जो निजकारी है उस पर, और जो ज़मीन की मलकियत है उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत सिंध की है। ये हुकूमत में रहते हुए उनके मतालबे हैं, क्या वह हुकूमत में नहीं है कि वो खुद इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो उठा सकें। नाजरीन, जो गंदम स्कैंडल है उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हदायत पर इसकी जो तहकीकात हुई हैं उसमें अहम पेशरफ्त हुई है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के शुबे को गंदम दरामद करने की जो खुली छूट देने से मुतल्लक वज़ीर आज़म ऑफिस को ब्रीफिंग दी गई है। वजारत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजारत तजारत और TCP की तजावीज़ को जो नज़रअंदाज किया है। जो निगरान दौर में वजारत ख़जाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद की बजाय खुली छूट दी गई। गंदम के दरामद गुंदगान हैं जो उनको कस्टम ड्यूटी और GST की छूट भी दी गई। मनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद से जिससे तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान से ज़ायद का भी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है जो पंजाब हुकूमत है ख़ासतौर पर इसको। तो अभी इसके अलावा इसी वजह से जो अभी किसान भी सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि गंदम जो ख़रीदारी के मामलात जो हैं वो अभी तक ये हुकूमत और किसानों में तय नहीं हो सके, जिसकी वजह से आज से तमाम पंजाब के तमाम अजलाओं में यानी बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिसमें किसान अपने मवेशियों के साथ गंदम को सड़कों पर रख कर एहतजाज करने जा रहे हैं। और तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम ख़रीदारी पर अभी तक कोई यानी मुआहदा तय नहीं पा सका है। और कल से गिरफ्तारियां भी, लाहौर में माल रोड पर भी एहतजाज कर रहे थे किसान, काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। और सूबे पंजाब से तल्लक रखने वाले किसान गुज़श्ता कई रोज़ से हुकूमत की जानब से गंदम ना खरीदे जाने की मामले पर सरापा एहतजाज हैं। किसान एहतजाज के जो रहनुमा हैं मलिक जुल्फ़कार ने बताया है कि हुकूमत किसानों को बारदाना फराहम नहीं कर रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि आड़तियों को धड़ाधड़ जो बारदाना मिल रहा है वो जारी किया जा रहा है और वो किसानों को ये बारदाना जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आड़ती हजरात जो हैं वो 2900 से 3000 की रेंज में यानी किसानों से गंदम ख़रीद रहे हैं। और जो ज़ाहिर है वो अब जो बारदाना आड़तियों को जारी किया जा रहा है, फिर वो पंजाब हुकूमत को 3900 की जो रकम है उस हिसाब से वो सरकारी खजाने में रकम गंदम को जमा करवा देंगे। इसके अलावा नाजरीन, जो बल्ला का निशान के बहाली पर एक अहम पेशरफ्त हुई है। पहले तो काफ़ी दिनों से, ये तकरीबन 2 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो इलेक्शन करवाए थे अपने इंट्रा पार्टी, ये तकरीबन 3 या 4 मार्च को जमा करवा दिए थे जो मतलूबा तमाम डॉक्यूमेंट से इलेक्शन कमीशन में। लेकिन उसके बाद अब ये अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन का जो एक समात हुई है इलेक्शन कमीशन में, जो चीफ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में और जो बाकी मेंबरान हैं वो भी उनके साथ थे। तो नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने जो इस पर अब दोबारा फिर यानी इतराज़ आयद किया है कि हमें इतराज़ है आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इसमें जो कानूनी सुखम हैं यानी वो बताने से अभी तक कासर है।
جب سماعت شروع ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین ہیں جو عمران خان صاحب نے جنہیں نامزد کیا تھا، جو بریسٹر گور صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ رؤف حسن صاحب تھے، جو یہ جب پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے ہیں انٹرا پارٹی، تو اس میں جو سربراہی کر رہے تھے الیکشن کی وہ رؤف حسن صاحب کے پاس ہی، یہ دونوں وہاں پہ گئے تھے الیکشن کمیشن میں۔ تو جب بریسٹر گور صاحب نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا اعتراضات ہیں، ہم جواب جمع کروا دیں گے، تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی اس کے بعد سبکی ہوئی کہ ان کے پاس کوئی مطلوبہ بتانے کے لیے کوئی اعتراضات نہیں تھے کہ وہ بتا سکے ہمیں یہ اعتراض ہے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن پر۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ اصل میں جو یہ ممبران ہیں اس میں زیادہ تر تو زیادہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، بس ایک آدھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ اور اصل میں تو یہ جو الیکشن کمیشن کو جو یہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطلوبہ ڈاکومنٹ جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کے جمع کروا دیے گئے تھے، اگر الیکشن کمیشن کو اس پر کچھ اعتراض تھا تو وہ خط و خطابت کے ذریعے بتا دیتے ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے تھا اسی وقت۔ تو کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بریسٹر گور صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ڈیل ہوئی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی لاپرواہی کی ہے، جب 14 دن بعد یہ جاری کرنے ہوتے ہیں، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جو پیپر جاری کرنا ہوتا ہے، جب وہ جاری نہیں ہوا تھا تو انہیں الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا۔ اگر الیکشن کمیشن ان کی بات نہ سنتی تو انہیں کسی متعلقہ عدالت سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے کہیں پہ رابطہ نہیں کیا۔ تو اب اللہ کر کے اگر سماعت ہوئی بھی ہے تو اس میں پھر آخر میں جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جو باغی ہیں اور کیا تو کچھ نہیں ہے کہ ہم یہی پی ٹی آئی کو کہا ہے انہیں جو ہمیں اعتراضات ہیں وہ ہم آپ کو ریٹرن میں بتا دیں گے، تو آپ پھر جوابات جمع کروا دینا، اور اس کے بعد پھر یہ غیر معینہ مدت کے لیے جو سماعت ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین، جو یہ الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس ابھی کوئی سالڈ ایسی ریزن نہیں ہے کوئی اعتراضات کی، اگر ہوتی تو وہ سماعت میں ہی بتا دیتے کہ ہمیں یہ اعتراضات ہیں، وہ جاری کر دیتے لیٹر۔ تو ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے ان اعتراضات کی، لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بس کوئی بہانہ بازی ہے تھوڑی بہت، لیکن انہیں جلد ہی پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جاری کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ آنے والے ابھی دنوں میں اسلام آباد میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو جب بلے کا نشان بحال ہو جائے گا تو انہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔